रियलमी, वन प्लस, बोट, JBL, नथिंग। देखो ये तो कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनके बारे में आपको पता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा और भी काफी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि 3000 रुपए के अंदर आपको TWS ईयरबड्स बना के देते हैं। एंड इनके अलावा नॉन पॉपुलर ब्रांड्स भी काफी हैं। लेकिन अगर आप ब्रांड्स को एक बार साइड भी कर दोगे ना, हर एक ब्रांड के डिफरेंट मॉडल्स आपको हर बजट के अंदर मिल जाते हैं। लाइक अगर मैं वन प्लस की बात करूँ, रियलमी की बात करूँ या फिर बोट की बात कर लेते हैं, 3000 रुपए के अंदर आपको बोट के इतने ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, वन प्लस के इतने ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, रियलमी, रेडमी, इनके भी काफी डिफरेंट वेरिएंट्स है TWS ईयरबड्स के। तो बेसिकली मतलब यार कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि भाई मैं किसे परचेज करूं, किसे मैं छोड़ूं, क्योंकि सारे TWS ईयरबड्स बढ़िया नहीं होते। लेकिन सबसे पहले अगर आप बेस लवर हो, गेमर हो या फिर आपने ज्यादा कॉलिंग करनी है, मतलब आपको टोटली ऑलराउंडर TWS ईयरबड चाहिए, हर एक चीज के अंदर एकदम परफेक्ट, फिर वन प्लस के नॉट बड्स 3 Pro आते हैं। ये सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। एक तो 3000 रुपए के अंदर आपको मिल जाते हैं, 3000 रुपए के हाईएस्ट सेलिंग TWS ईयरबड्स है। लेकिन सेल से भी ज्यादा जिस चीज पे आपने फोकस करना है, इसकी जो क्वालिटी है ना, वो एकदम अप टू द मार्क है। 12.4 mm के टाइटेनियम ड्राइवर्स मिल जाते हैं, काफी पंची एंड थंपिंग बेस है इसकी। अगर आप म्यूजिक लवर हो, आपको बेस बहुत ही ज्यादा पसंद है, इट इज द बेस्ट TWS ईयरबड्स फॉर यू। 49 dB की ANC मिल जाती है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट, जो कि एक्चुअल में काफी बढ़िया से काम करती है। इससे अपना जो म्यूजिक का एक्सपीरियंस है वो तो देखो नेक्स्ट लेवल हो जाता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कॉलिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो इसके अंदर आपको 6 माइक मिलते हैं। देखो इंडोर कॉलिंग के अंदर तो क्या चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं मिलती है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होती। लेकिन आउटडोर की जो डिस्टर्बेंस है, इसका जो एनवायरमेंट नॉइस कैंसलेशन है तब काम पे आता है। बातें एकदम ही क्लियर कर पाओगे, चाहे आप जितनी मर्जी डिस्टर्बेंस में कॉलिंग कर रहे हो। कॉलिंग भी काफी बढ़िया होती है इस पे। फिर उसके बाद ये चीज माइंड के अंदर आती है कि भाई इसकी फिटिंग कैसी है। रनिंग के टाइम पे, जिम के टाइम पे ना, बिना किसी टेंशन के इसे आप यूज करो, गिरने की कोई टेंशन नहीं है। फिटिंग काफी बढ़िया है इसकी, कंफर्टेबल है। IP55 रेटिंग मिल जाती है, स्वेट एंड डस्ट प्रूफ है। बैटरी बैकअप की बात करें, लाइक 44 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है एंड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं। सिर्फ 10 मिनट चार्ज करने पे एक दिन तो आपका चल जाएगा। लेकिन एक चीज का आपने ध्यान रखना है, गेमिंग के लिए उतने बेस्ट नहीं मैं ऐसे कह सकता। लैग नोटिसेबल है जब भी आप कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हो, फिर आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है। मतलब अगर आपने कैजुअल गेमिंग करनी है तो उसके लिए ठीक है। एंड जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी एक बार ही समझ लो। 100% वॉल्यूम पे जो इसकी बेस है वो थोड़ी ओवर बूस्टेड लगती है, ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती। अगर आपको एकदम ही बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो 70-80% वॉल्यूम पे यूज करना बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। एंड इसके अंदर ना तो LHDC ऑडियो कोडेक की सपोर्ट मिल जाती है, ना ही LDAC की, सिर्फ AAC एंड SBC ऑडियो कोडेक्स की सपोर्ट है। बल्कि इस बजट के बाकी कई TWS ईयरबड्स के अंदर आपको LHDC या फिर LDAC ऑडियो कोडेक्स मिल जाते हैं। उससे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया हो जाता है। एंड वन प्लस की जो सर्विस है वो ठीक है, मतलब मेजर सिटीज के अंदर तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बट Tier 3 सिटीज की बात करें तो वारंटी क्लेम करने में कभी कभी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपका TWS ईयरबड्स अंडर वारंटी है फिर तो भाई रिप्लेस हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम चाहे लगे लेकिन रिप्लेस हो जाता है। फिर वन प्लस के बाद जो सबसे बेस्ट TWS ईयरबड्स है वो है रियलमी के बड्स एयर 7। एंड ऑनेस्टली इस प्राइस रेंज का मैं इसे किंग कह सकता हूँ। अगर आप म्यूजिक लवर हो स्पेसिफिकली, 3000 रुपए के अंदर आपको मिल जाते हैं। 52 dB की हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है, जो कि इस बजट के अंदर सबसे बेस्ट है। ट्रैफिक के अंदर यूज करो, ऑफिस में यूज करो, बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस बिल्कुल जीरो। जो म्यूजिक का एक्सपीरियंस है वो सबसे बेस्ट है इसका। 12.4 mm के ड्राइवर्स है, पावरफुल बेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। चाहे आपने बॉलीवुड गाने सुनने, EDM पंजाबी गाने सुनना चाहते हो, LHDC ऑडियो कोडेक की सपोर्ट है। हाई क्वालिटी ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए एकदम ही परफेक्ट है ये। मतलब यार सिंपल चीज है, म्यूजिक का जो एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर मिल जाता है ना, वो इस बजट के दूसरे किसी भी TWS ईयरबड्स के अंदर इतना अच्छा म्यूजिक का एक्सपीरियंस नहीं मिलता। एंड जो गेमिंग है वो वन प्लस वाले से ज्यादा बेटर इस पे हो जाती है, बिकॉज लेटेंसी और भी कम है इसकी। 45 मिलीसेकंड तक की लो लेटेंसी हमें इसके अंदर मिल जाती है। BGMI या फिर फ्री फायर खेलते हो ना अगर आप, तो एनिमी के जो फुटस्टेप्स है वो क्लियरली सुनाई देते हैं। गेमिंग के लिए हाईली रिकमेंडेड है ये वाला। 6 माइक मिल जाते हैं तो कॉलिंग भी बढ़िया होती है। इंडोर चाहे यूज करो या फिर आउटडोर यूज करो, वॉइस एकदम ही क्लियर। बैटरी बैकअप हमें मिल जाता है 52 आवर्स तक का, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑफ करने पे। केस भी काफी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा केस है, दिखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। टाइप सी केबल हमें बॉक्स के अंदर नहीं मिलती, लेकिन आजकल हर एक प्रोडक्ट ही टाइप सी वाला, तो फोन के चार्जर से भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। ऐसा कोई इशू वाली चीज नहीं है ये। उसके बाद आ जाते हैं भाई नथिंग के 2600 रुपीज के अंदर मिलने वाले CMF बाय नथिंग बड्स 2 प्लस। इसे मैं टोटली ऑलराउंडर TWS ईयरबड्स कह सकता हूँ, बिकॉज इसकी जो ऑडियो एक्सपीरियंस है ना वो काफी बैलेंस है। बेस लवर्स के लिए भी काफी अच्छा है एंड क्लैरिटी भी ठीक है, मतलब बैलेंस आपको मिलेगा, कुछ भी ओवर बूस्टेड नहीं है इसका। लेकिन एक चीज इसकी काफी सही लगी मुझे, दैट इज ए साउंड सेपरेशन। मतलब गेमिंग के टाइम पे भाई जब बंदे ने फुटस्टेप्स को ट्रैक करना होता है, सामने वाला एनिमी है जो राइट से आ रहा है कि लेफ्ट से आ रहा है, गोली किधर से चली है, वो एकदम ही डिटेल्ड एंड
खतरनाक एक्सपीरियंस है उसका। तो गेमिंग करके तो मतलब इसमें मजा आ गया। एंड इस बजट के अकॉर्डिंग मतलब 3000 रुपए के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप आपको इसके अंदर मिल जाता है। अगर आपको मेरी तरह बार बार TWS ईयरबड्स को चार्ज करना नहीं पसंद ना, झंझट ही खत्म हो जाएगा। बिकॉज ANC ऑन करने के साथ भी इसका जो बैटरी बैकअप है वो 60 घंटे से भी ज्यादा है। दूसरे किसी भी TWS ईयरबड्स के अंदर आपको ANC ऑन करने के बाद भी इतना लंबा बैटरी बैकअप नहीं मिलता। 6 HD माइक मिल जाती है, कॉलिंग एकदम ही ठीक होती है, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। एंड वेट भी ठीक है, कुछ ज्यादा वेट नहीं है इसका, 4 ग्राम्स है पर ईयरबड। तो कंटिन्यूसली घंटों तक आप इसे यूज कर सकते हो। Type-C केबल हमें बॉक्स में नहीं मिलती। आफ्टर सेल सर्विस काफी इंपॉर्टेंट है इसकी, समझ लो उसे। बिकॉज नथिंग की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो इंडिया में अभी डेवलपिंग स्टेज में है। सर्विस सेंटर थोड़े लिमिटेड है। वारंटी क्लेम करने के लिए आपको ओरिजिनल बॉक्स जरूरी है। बॉक्स आपने फेंकना नहीं है, संभाल के रखो, वारंटी क्लेम करने के टाइम पे जरूरत पड़ सकती है उसकी। उसके बाद आ जाते हैं Redmi के Buds 6। ये अराउंड 3000-3300 रुपीज के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। एंड एक चीज Redmi ने ऐड करी है इस TWS ईयरबड्स के अंदर जो कि इस बजट के दूसरे किसी भी TWS ईयरबड्स के अंदर नहीं थी। डुअल ड्राइवर्स 12.4 mm के टाइटेनियम प्लस 5.5 mm के पीजो इलेक्ट्रिक ड्राइवर्स है। एक तो नाम बड़ा अजीब सा है इसका, लेकिन इसका मतलब ये है कि भाई बेस के लिए अलग ड्राइवर है, क्लैरिटी के लिए अलग ड्राइवर है। तो ओवरऑल जो हर टाइप का म्यूजिक है उसका एक्सपीरियंस इस पे काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है हमें। 49 dB की हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की सपोर्ट है, एकदम ही परफेक्टली काम करती है। गाने मस्त चलते हैं इस पे। 60 मिलीसेकंड तक की लेटेंसी है। गेमिंग में थोड़ा बहुत लैग फील होगा, गेमिंग के लिए कंसिडर मत करना इसे आप। लेकिन भाई कॉलिंग के अंदर भी मुझे एक चीज थोड़ी सी वियर्ड लगी कि भाई इस बजट के बाकी सभी TWS ईयरबड्स के अंदर हमें 6 माइक मिल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ 4 माइक मिलते हैं, 2+2। कॉलिंग थोड़ी सी वीक लगी है ज्यादा भीड़ भाड़ वाले एनवायरनमेंट में। मतलब नॉइसी कंडीशन के अंदर आपको थोड़ा बहुत इश्यू देखने को मिल सकता है। ओवरऑल वैसे ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोट के निर्वाणा जेनिथ प्रो एलडेक ऑडियो कोडर की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 12 mm का ड्राइवर साइज है, बैलेंस साउंड है, बैलेंस बेस हमें इसके अंदर मिल जाती है। लेकिन इसकी ट्यूनिंग काफी बढ़िया सी हो रखी है, डिस्टॉर्शन तो बिल्कुल नहीं मिलती इसके अंदर में। 50 dB की हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की सपोर्ट इसके अंदर में मिल जाती है। गेमिंग के टाइम पे 60 मिलीसेकंड की लेटेंसी है। साउंड सेपरेशन ठीक है, बट प्रोफेशनल गेमिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत लैग आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर भी। 6 माइक है। कॉलिंग की बात करें, बोथ इंडोर एंड आउटडोर डिसेंट एक्सपीरियंस है उसके अंदर, कुछ एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है, 80 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है ANC ऑफ करने पे। एंड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के थ्रू क्या चीज है कि 10 मिनट चार्ज करने पे 250 मिनट तक का प्ले टाइम मिल जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें, देखो ठीक ठीक सी आफ्टर सेल सर्विस है, एवरेज मैं कह सकता हूँ, बहुत ही अप टू द मार्क आफ्टर सेल सर्विस नहीं है बोट की। बोट इंडिया का नंबर 1 ऑडियो ब्रांड है, लेकिन रेवेन्यू में आफ्टर सेल सर्विस इतनी बढ़िया नहीं है। तो भाई ये थे 5 सबसे बढ़िया TWS ईयरबड्स जो कि हमें 3000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लो। एंड मुझे ये चीज बताओ कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन बढ़िया लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी दूसरे बजट के अंदर अगर आपको TWS की वीडियो चाहिए, वो चीज भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।